Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं प्रमेय सीरीज़ का पार्ट 13, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं जीवाओं का अंतःच्छेदन प्रमेय कैसे सिद्ध करना है। इस प्रमेय के ऊपर भी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और आपको इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियो चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जाकर उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने इस सीरीज़ में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक जितने भी प्रमेय हैं उन सारी प्रमेय की वीडियो बना दी है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो जीवाओं का अंतःविभाजन प्रमेय है, दो है, एक अंतःविभाजन प्रमेय और एक बाह्य विभाजन। मतलब जीवाएं वृत्त के अंदर रहेंगी तो क्या हो जाएंगी, अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो अंतःविभाजन है, और जीवाएं एक दूसरे को बाहर काट रही हैं वो तो वहाँ क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन। तो हम दोनों प्रमेय करेंगे। आज हम करने वाले हैं जीवाओं का अंतःविभाजन प्रमेय, जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि किसी वृत्त की दो जीवाएं जब वृत्त के अंतःभाग में प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कहाँ कर रही प्रतिच्छेदित, अंतःभाग में, तब एक जीवा के दोनों भागों की लंबाइयों का गुणनफल दूसरी जीवा के बने दोनों भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जीवा के जो भाग होता है उसका गुणनफल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है और उसमें दो जीवाएं लेना है। जीवाएं कैसे भी ले लीजिए, एक यह जीवा ले लेते हैं, एक जीवा यह ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा केंद्र से हमें कुछ लेना नहीं है, खाली जीवा लेना है। एक जीवा हमारी ए बी है और दूसरी हमारी सी डी है, बस इतना ही दिया हुआ है। और दोनों कहाँ एक दूसरे को बिंदु कुछ भी नाम ले लीजिए, जैसे ए बी सी डी, यहाँ पे एम लेते हैं, एम पे प्रतिच्छेदित करती हैं बस। तो चलिए पहले दत्त लिखते हैं। दत्त में क्या लिखेंगे, जीवा ए बी तथा जीवा सी डी परस्पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करती हैं, लिखिए अंतःभाग में। हाँ, परस्पर बिंदु एम पर वृत्त के अंतःभाग में, वृत्त के, हम यहाँ से ही चेंज करते हैं, परस्पर वृत्त के अंतःभाग में, वृत्त के अंतःभाग में बिंदु किस पे, एम पर, बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब ये दोनों जीवाएं हैं कहाँ मिलती हैं, वृत्त के अंतःभाग में, कहाँ, बिंदु एम पर। ये हमारा दत्त हो गया। अब हमें सिद्ध करना है, वह लिखना पड़ेगा। सिद्ध हमें क्या करना है कि ए एम इंटू एम बी इज इक्वल टू सी एम इंटू एम डी। लिखेंगे ए एम इंटू एम बी, मतलब जीवा पे जो भाग बनता है उनका गुणनफल और इस जीवा पे जो भाग बनता है उनका गुणनफल बराबर, यही हमें सिद्ध करना था। तो ए एम इंटू एम बी इज इक्वल टू सी एम इंटू एम डी, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। देखिए, यह गुणे में कब आएगा, जब अनुपात में होगा तो गुणे में आ सकता है। अनुपात में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। तो यह हम एक रचना कर देते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये दो त्रिभुज बन गया। तो पहले में यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या है, दोनों का देखिए, यह जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप है, उस चाप में यह कोण बन रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप है, उसमें भी क्या है, यह कोण बन रहा है। मतलब दोनों एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण है, इसकी वजह से ये दोनों कोण बराबर है। यह कोण बराबर इसके, मार्किंग मैंने कर दिया, यह कोण इसके इसलिए बराबर है क्योंकि एक ही चाप में, कौन से चाप में, सी ए बी में दोनों कोण अंतर्लिखित, और एक ही कोण में अंतर्लिखित, एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यह कोण इसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। पहले रचना हम लिखेंगे, रेख AC तथा रेख BD खींचा, ये हमने रचना किया है।
अब मेन पॉइंट हमारा उपपत्ति है। उपपत्ति में हमें दो त्रिभुज को समरूप करना है। कौन कौन से त्रिभुज का नाम देखिए आप ध्यान से लीजिए। हम यहाँ से ले रहे हैं तो फिर अगला कहाँ से लेना पड़ेगा, अब यहाँ से लेना है या तो यहाँ से। तो यहाँ पे एक ए से ले रहे हैं तो यहाँ से किससे हमें डी से ले, क्योंकि यह कोण इसके बराबर है तो हमें इसी से लेना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज डी एम बी में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरे में दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखना है हमें, m इज इक्वल टू एम के, तो कोण ए एम सी सर्वांगसम है कोण डी एम बी। इसका रीजन क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, इसके बराबर है। और दूसरा यह कोण बराबर इसके है, कोण सी ए एम बराबर है या सर्वांगसम है कोण बी डी एम। एक ही वृत्त के अंतर्लिखित कोण, एक ही वृत्त में अंतर्लिखित कोण। एक ही वृत्त चाप में अंतर्लिखित कोण, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही चाप में क्या है, अंतर्लिखित है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं, समरूप लिख देंगे। एक ही वृत्त चाप में, चलिए एक ही वृत्त चाप में दोनों क्या हो गए, अंतर्लिखित, इसलिए त्रिभुज ए एम सी समरूप हो जाएगा डी एम बी के। कौन सी कसौटी, को, क्योंकि दो कोण बराबर है तो समरूपता की को कसौटी से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। भुजाओं में हमें कौन सा लेना है, ए एम लेना है, एम बी लेना है, सी एम लेना है, एम डी लेना है। तो हमें यहाँ पे से क्या लेंगे, ए एम लिए तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, डी एम आ गया। अब यहाँ पे एम सी चाहिए, हाँ एम सी चाहिए, तो यहाँ पे एम सी ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, एम बी आ जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, सत्रिसमभु, मतलब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एम इंटू एम बी इज इक्वल टू एम सी इंटू डी एम। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एम इंटू एम बी और सी एम इंटू एम डी हो गया। इस तरह हमने इस प्रमेय को सिद्ध करके बता दिया। एक बार और बता देते हैं, यहाँ पे दिया क्या था कि एक वृत्त है जिसमें दो जीवाएं, एक ए बी है, एक सी डी है, दोनों एक दूसरे को वृत्त के अंतः भाग में बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते, इतना ही दिया था। अब वहाँ हमें सिद्ध करना था कि जो जीवाओं द्वारा जो खंड बनता है उनका गुणनफल, मतलब ए एम इंटू एम बी दूसरे वाले जो बनता है उसके इक्वल होगा, मतलब सी एम इंटू एम डी के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर रचना हमने क्या किया, सी एम और ए सी और बी डी खींचा, इसलिए खींचा कि हमें दो त्रिभुज बन सका, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज बन सके। ये दो त्रिभुज बन गया और दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप करना है। समरूप करने के लिए पहली कंडीशन, यह कोण इसके बराबर है शीर्षाभिमुख कोण और यह कोण इसके बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही चाप में क्या थे, अंतर्लिखित थे, इसीलिए दोनों बराबर हो गए। यह कोण इसके बराबर हो गया, को कसौटी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए को कसौटी से। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती ले लिया और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हमने इसको सिद्ध कर दिया। यहाँ पर हमने प्रमेय सीरीज 13 पार्ट 13 जिसमें हमने जीवाओं का अंतर विभाजन प्रमेय आपको समझा दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।